हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में हम सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानेंगे और उसी से जो है आपका सारा क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम इसके लिए इसका जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वो समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल की। यहाँ पे एक ट्रायंगल खींच लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल की 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है। चलिए यहाँ पे एक एंगल बी मान लेते हैं। ये बी हुआ, ये ए हुआ और ये सी हुआ। कहने का मतलब है कि हमारे पास अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल उसका कहाँ है, तो बी पर मौजूद है। अब इसी से रिलेटेड हमको कुछ रेशियो जानने होते हैं। सबसे पहले बात करें तो अगर आप थीटा करके भी निकालना चाहें तो निकल जाएगा, या फिर साइन ए करके निकालें, साइन बी करके निकालें, आप जैसे मन तैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर साइन थीटा की बात करें या फिर साइन एंगल ए की बात करें, यहाँ पे एंगल ए है, साइन एंगल ए की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। या फिर इसको ऐसे समझिए, एक सेकेंड, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखिए साइन थीटा अगर हम लिखें, हालांकि थीटा की जगह पे तो एंगल ही होता है, तो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस का मतलब क्या है कि यह जो एंगल ए है इसका मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनस। आपको कहीं भी अगर दिया रहे, यहाँ पे तो केवल समझाने के लिए हमने साइन एंगल ए लिया है। आपको अगर एंगल सी रहे तो कहने का मतलब है साइड अपोजिट टू एंगल सी, साइड अपोजिट टू एंगल बी, ऐसे करके आपको दिया रहेगा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का मतलब है कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट यहाँ पे जो साइड होगा, यानी एंगल ए के अपोजिट कौन साइड है, देखिए ये है एंगल ए, तो इसके अपोजिट में कौन साइड है, ये BC वाला साइड है, तो ये हो जाएगा BC वाला साइड। और यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है, तो हाइपोटेनस है AC। तो इसका मतलब ये होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनस, मतलब कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे एंगल चेंज होगा तो यहाँ पे साइड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन करते वक्त हम इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। अब ये तो ये हुआ। अब चलिए कॉस ए को कैलकुलेट करते हैं। कॉस ए का मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। कॉस ए को हम बेस बाय हाइपोटेनस लिखते हैं। तो कॉस ए का मतलब है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी इसको पूरा मेंशन करते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है जो कि एंगल ए के सटा हुआ हो। तो एंगल ए के सटा हुआ कौन सा साइड है, ये है एंगल ए, और इसके सटा हुआ साइड ए बी ही तो है, यानी ये ए बी बाय हाइपोटेनस, यानी ये ए बी बाय ए सी कह रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब ये ए बी एंगल ए से सटा हुआ तो ये साइड भी तो ए से सटा हुआ है, तो हमने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि हाइपोटेनस नहीं लेना होता है। जब भी हम कॉस की बात करते हैं तो साइड एडजेसेंट टू कोई भी एंगल रहेगा तो मीन हाइपोटेनस नहीं होता है, उसका मतलब होता है जो साइड हाइपोटेनस के अलावा है, हाइपोटेनस उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। अब जो तीसरा आइडेंटिटी आता है वो होता है tan का। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब बाकी के बात करें तो बाकी क्या बचता है, कोसेक थीटा बचता है। कोसेक या फिर कोसेक एंगल ए लिख सकते हैं, तो ये 1/sin थीटा होता है। दूसरा होता है सेक की बात करें तो ये तो रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये 1/cos थीटा होता है। और तीसरा आता है कॉट थीटा, तो ये 1/tan थीटा होता है। इन सब के बारे में आप बहुत पहले से भी जानते होंगे। ये हो गया 1/sin थीटा, दूसरा 1/cos थीटा, और तीसरा हो गया 1/tan थीटा। यानी हम यहाँ पे एंगल ए लेके बना रहे थे सबको, तो ये एंगल ए से ही हो गया। अब बस आपको याद क्या रखना है इसमें, तो इस हमको तो याद करना ही है,
साथ में आपको हमेशा साइन में ये याद रखना है कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, और कॉस में याद रखना है कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी वो साइड जो कि एंगल ए के अपोजिट में है और वो साइड जो कि यहाँ पे कॉस में एंगल ए के सटा हुआ है, के बगल में है, ये होता है एडजेसेंट। तो हमको केवल इतना ही जानना है और इसी दोनों के जानने से ये पूरा का पूरा जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा, पूरा एक्सरसाइज इसी पे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे सबको इरेज करते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी एक ट्राइंगल हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी। यहाँ पे देखिए एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी है राइट एंगल एट बी, यानी 90 डिग्री का कोण वो कहाँ बना रहा है, तो वो बी पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। जहाँ पे कि सबकी वैल्यू दी गई है, ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, ये रहा 7 सेंटीमीटर। ए सी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो निकालना क्या है, निकालना है हमको साइन ऑफ एंगल ए। तो जब भी ऐसा कंडीशन रहे कि बी पर राइट एंगल है और हमको थीटा एंगल ए पूछ रहा है, तो साइन ए का फॉर्मूला बताइए, जो कि होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो यहाँ पे है नहीं, तो चलिए हाइपोटेनस को एच मान लेते हैं और सबसे पहले हाइपोटेनस ही कैलकुलेट करते हैं। इसको साइड में कर देते हैं, हटाइए इसको। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस तो दिया हुआ है नहीं, परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को जोड़ दीजिए, 9 चौक 15 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, एक सेकेंड, और 7 4 11 1 12 और 5 1 6 हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू 625 हो गई। तो एच की वैल्यू रूट ओवर 625 हो गई। 625 किसका स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर है, यानी हाइपोटेनस क्या है, 25 सेंटीमीटर है। एच बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको हाइपोटेनस कैलकुलेट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे साइन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसको ऊपर लेकर आते हैं। साइन एंगल क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन का मतलब हमने पहले क्या समझा कि एंगल ए का मतलब साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो एंगल ए के अपोजिट में देखिए कौन साइड है, ये हमारा थीटा है जो कि पूछ रहा है। इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, ये वाला साइड है, बीसी साइड है। तो चलिए ये हो जाएगा बीसी, और हाइपोटेनस कौन है हमारा, हाइपोटेनस एसी है, तो ये हुआ एसी। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बीसी बराबर है 7 और एसी बराबर क्या है 25। तो यानी कि साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा यानी साइन एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 7/25। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कॉस ऑफ एंगल ए निकालिए, जो कि होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस एंगल ए है मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो एंगल ए के साइड में एडजेसेंट कौन है, ये ए बी ही तो है, और हाइपोटेनस नहीं लेना है। और हाइपोटेनस क्या है, ए सी हाइपोटेनस है। तो ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 24 और हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 25। देखिए कितनी आसानी से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तीसरा क्वेश्चन पे आइए, जो कि साइन सी कहता है, साइन ऑफ एंगल सी। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, लेकिन एंगल सी का मतलब क्या हुआ कि अब एंगल सी को देखिए, थीटा घूम के कहाँ चला गया है, एंगल सी पर चला गया है, मतलब साइड अपोजिट टू एंगल सी, यानी एंगल सी के अपोजिट साइड में कौन है, यानी अब यहाँ पे एंगल है तो इस साइड के उल्टा कौन है, तो इस साइड के उल्टा यही तो है अपोजिट, ये है, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, यानी ए बी। और हाइपोटेनस ए सी है, तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 24 है और ए सी की वैल्यू 25 है। तो ये है साइन सी। अब कॉस सी निकालिए, कॉस सी का मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। और जब कॉस यानी एंगल जब सी पे आ गया है
मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, तो एंगल सी के साथ सटा हुआ साइड कौन है, ये वाला साइड सटा हुआ है, तो ये हो जाएगा BC और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। तो जहाँ पे कि BC की वैल्यू 7 हो जाएगी और AC की वैल्यू 25 हो जाएगी। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले भी जो हमने बताया था आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले ही वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे हमको इतना ही कह रहा था, चारों क्वांटिटी यहाँ पे पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, आपको tan P और cot R निकालना है। चलिए कुछ भी करने से पहले ट्रायंगल के तीनों साइड का पता होना चाहिए। तो यह हमारा बेस का साइड है और बेस हमको दिया हुआ है नहीं, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे राइट एंगल Q पर है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले बेस कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, जो कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और ये प्लस कितना है, बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर के। कैसे, तो इसको इधर लेके आएंगे तो बराबर B स्क्वायर ही होगा, बस हमने इस साइड कर दिया। तो B स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144। तो B बराबर हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 6 में से 4 जाएगा तो 1 सेकेंड, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 25, एक एक तो कट गया। तो B का स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, यानी B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। यानी B जो है 5 सेंटीमीटर का हमारा दिया हुआ है, यानी बेस इसका 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम से बेस कैलकुलेट हो गया। अब इसमें निकालना क्या है, कहता है tan P निकालिए, यानी एंगल थीटा कहाँ पे है, tan P पे। tan P यानी tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन का याद कीजिए, जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है साइड अपोजिट टू एंगल P। तो एंगल P के अपोजिट साइड कौन है, देखिए ये वाला साइड है, तो ये हुआ QR। और बेस क्या होता है, कॉस में सबसे पहले क्या आता है, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी साइड एडजेसेंट टू एंगल P। तो मतलब P के सटा हुआ कौन साइड है, तो हाइपोटेनस नहीं होना चाहिए, तो P के साइड सटा हुआ ये साइड है, तो ये हो जाएगा PQ। यानी QR की वैल्यू कितनी है, 5 है, और PQ की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो tan P यहाँ पे 5/12 हो जाएगा। फिर कहता है cot R निकालिए। cot R क्या होता है, इसका अपोजिट ही तो होता है, यानी ये बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो cot R निकालना है। cot R का मतलब क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। हम आपकी आसानी के लिए इसको लिख भी देते हैं। देखिए बेस का मतलब यहाँ पे है साइड एडजेसेंट टू एडजेसेंट टू एंगल R, और यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल R। यानी एंगल R के सटा हुआ कौन सा साइड है, तो देखिए एंगल R के सटा हुआ कौन सा साइड है, ये साइड है, ये साइड सटा हुआ है, यानी कि वो क्या है, QR है। फिर कहता है P, तो यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल R, तो एंगल R के ये अपोजिट में कौन सा साइड है, तो ये PQ साइड है, तो ये बाय PQ। तो QR की वैल्यू निकालिए, QR की वैल्यू 5 है, PQ की वैल्यू निकालिए जो कि 12 है। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू बड़ी ही आसानी से हमारे पास आ गई है। तो कहता क्या है, tan P माइनस cot R कीजिए। तो देखिए करते हैं इसे, ये है tan P माइनस cot R। तो tan की वैल्यू है 5/12,
5/12 और इसकी वैल्यू क्या है 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 करेंगे तो बेस तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये 0/12 हो जाएगा, यानी ओवरऑल ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे यह पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व होता है बड़ी ही आसानी से, यानी फुल जो है ये कॉन्सेप्ट पे ही सॉल्व हो रहा है। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन ए 3/4 है तो कॉस ए और tan ए कैलकुलेट कीजिए। चलिए इसके लिए एंगल बनाते हैं, इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये रहा एक ट्रायंगल, इसे हम ट्रायंगल ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, चाहे तो यहाँ भी ये मान सकते हैं, और ये 90 डिग्री यहाँ पे मान लेते हैं। तो थीटा अभी कहाँ है, थीटा एंगल ए पे है, तो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। 3/4 क्या होता है, परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस होता है, यानी कि साइन, एक सेकेंड, साइन अपोजिट टू, परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है, ये एंगल ए है, तो इसके उल्टा यही तो हुआ, यानी ये वाली की बात की जा रही है। तो ये किसका मेजरमेंट 3 दिया हुआ है, हाइपोटेनस का मेजरमेंट फिर 4 दिया हुआ है, तो 2 का मेजरमेंट दिया हुआ है तो बेस नहीं दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए बेस यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर अगर बराबर करेंगे, देखिए h के जगह पे 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 4 4 जा 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो 10 11 12 13 14 15 16, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी b स्क्वायर बराबर 7 हो जाएगा, तो b बराबर √7 हो जाएगा, ठीक है। यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, इसका बेस कितना है, तो √7 है, √7 है, ये वैल्यू निकल गई। ये वैल्यू जब निकल गई तो अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, अब हमको कॉस ऑफ एंगल ए कैलकुलेट करना है। कॉस ऑफ एंगल ए हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि पहले का मतलब है कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो एडजेसेंट एंगल ए के सटा हुआ साइड ये है, ए बी है, ये हो जाएगा ए बी बाय हाइपोटेनस। ए बी की वैल्यू कितनी है, √7 है, और हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है, तो कॉस ए कैलकुलेट हो गया। अब हमको tan ए कैलकुलेट करना है, तो tan ए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एंगल जब ए पर ही है तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन है, यह बी सी है, यह हो जाएगा बी सी, और बेस के जगह पे क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, तो ये हो जाएगा ए एंगल ए बी, तो बी सी का वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी, तो √7, यानी tan ए की वैल्यू हो जाएगी 3/√7। तो यहाँ पे यह पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन 15 cot ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए निकालिए। तो सबसे पहले कुछ करें ना करें एक ट्रायंगल ज़रूर ड्रॉ करेंगे। तो ये एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल एट बी दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है,
थीटा कहाँ पे है, तो एंगल ए पे है। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8। अगर ऐसा है तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/15 हो जाएगी। और कॉट क्या होता है, कॉट होता है 1/cos, यानी कि ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। जब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो ये हो जाता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस बेस तो ये होता है हाइपोटेनस बाय बेस। इसकी वैल्यू हाइपोटेनस बाय बेस हो जाती है। कॉट तो tan का अपोजिट होता है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेस बाय परपेंडिकुलर, ये b/p हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस की बात करें तो इसका मतलब है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो इसके एडजेसेंट कौन है, ए बी है, ये हो जाएगा ए बी। और ये होता है परपेंडिकुलर यानी साइड अपोजिट टू एंगल ए, अपोजिट टू एंगल ए का साइड कौन है, यहाँ पे ये सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी सी, यानी ए बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो यहाँ पे हमको हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं दी गई है, तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो h² बराबर p² प्लस b², ये हुआ h²। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15 का स्क्वायर और बेस की वैल्यू है 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 64। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 15 का स्क्वायर एक बार करके देखते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 1 6 7, 5 1 जा 5 1 1 जा 1, तो 5 7 225 ही होगा, ये सही है। तो 225 में 64 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और ये हो जाएगा 289, 289 हो जाएगा, यानी h² बराबर 289, तो h बराबर 289 का रूट ओवर और ये 17 का रूट होता है, तो h बराबर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई जो कि है 17 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस को सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो अब ट्रायंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट हमारे पास है, तो ऐसा करते हैं कि बाकी के दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हम इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको साइन ए की वैल्यू पूछी जा रही है। साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के अपोजिट साइड कौन है, बी सी है, और हाइपोटेनस यहाँ पे ए सी है। तो बी सी बराबर हो जाएगा 15 और ए सी बराबर हो जाएगा 17। पहला वैल्यू आ गया। दूसरा वैल्यू होता है सेक ए का। तो सेक ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, क्योंकि यह जो है हाइपोटेनस बाय बेस होता है, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, ए सी को लिख लीजिए, और बेस का मतलब क्या है कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए के एडजेसेंट साइड ए बी है, तो ये हो जाएगा ए सी बाय ए बी। तो ए सी की वैल्यू है 17 और ए की वैल्यू है 8, यानी ये h बाई बी हमारा सॉल्व होता है। एक वैल्यू से दो की वैल्यू भी यहाँ पे दोनों रेशियो यहाँ पे हमको मिल गए। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन सेक थीटा बराबर 13/12, तो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट कीजिए। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं एक ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल और ये है राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल क्या है, बी पर है, और चलिए इसको ए मान लेते हैं जहाँ पे हमारा थीटा है, और इसको सी मान लेते हैं। तो हमको यहाँ पे सेक थीटा दिया हुआ है, चलिए सेक थीटा को हम सेक ए लेकर मानते हैं, तो सेक ए लेकर ही मानते हैं। तो ये हमारा थीटा है, सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है,
तो सेक थीटा होता है कॉस थीटा के उल्टा, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटीनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटीनस बाय बेस, यानी हाइपोटीनस की वैल्यू कितनी है 13 है और ये बेस है। बेस का मतलब क्या होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, तो इसके मान लीजिए एंगल थीटा अगर ए है तो इसके एडजेसेंट ए बी ही तो है, तो ये हो जाएगा ए बी हमारा, ये हो जाएगा ए बी साइड और ये हो जाएगा ए सी साइड, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो इसके एडजेसेंट ये है यानी बेस हमारा 12 है, लेकिन एक साइड दिया हुआ नहीं है। अगर सभी रेशियो चाहिए तो तीनों साइड निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है हाइपोटीनस, ये है पी, ये है बी, तो हाइपोटीनस तो दिया हुआ है ही, तो ये हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बेस कितना है 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यह हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 और ये बराबर पी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर। दैट मीन्स पी इक्वल टू हो जाएगा √25 और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी इसका परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। अब इसी वैल्यू से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे निकल जाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं उन्हें निकालना। सबसे पहले हम साइन थीटा निकालते हैं और साइन थीटा पे यहाँ पे क्या है एंगल ए है जो कि होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटीनस, यानी साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, तो इसके अपोजिट ये बी सी है, बी सी बाय हाइपोटीनस ए सी है, तो बी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है और ए सी की वैल्यू 13 है, तो पहला रेशियो हमारा यहाँ पे निकल गया। अब इसी तरह से बाकी के बचे रेशियो को भी सॉल्व करते हैं। दूसरा आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटीनस, यानी साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, तो एडजेसेंट ये ए बी है, ये हुआ ए बी और ये हुआ ए सी, तो ए बी की वैल्यू 12 है और ए सी की वैल्यू 13 है, ये पूरा हो गया। अब निकालते हैं tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यानी अपोजिट, तो अपोजिट कौन है ये वाला है BC है और बेस कौन है इसके एडजेसेंट है तो AB है, तो BC की वैल्यू हो गई 5 और AB की वैल्यू हो गई 12, 3 वैल्यू यहाँ पे निकल गया। अब चलिए कोसेक थीटा निकालते हैं। कोसेक थीटा तो ये होता है 1/sin थीटा, यानी ये होता है हाइपोटीनस, ये होता है हाइपोटीनस बाय परपेंडिकुलर, ये h/p होता है, तो यहाँ पे साइन का तो ये उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और साइड एंगल अपोजिट टू एंगल ए, तो ये BC हो जाएगा, तो BC की वैल्यू कितनी है तो ये 5 हो जाएगा। अब कौन सा बचा से साइन कॉस tan सेक, तो कॉट बचा, कॉट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा, यानी ये हो जाएगा 12/5। तो इस तरह से इसके सारे रेशियो यहाँ पे सॉल्व होते हैं। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। हम आते या फिर कॉट थीटा को एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि देखिए कॉट थीटा क्या होता है tan थीटा का अपोजिट, यानी कि ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस यानी एडजेसेंट टू एंगल ए, तो ये कितना हो जाएगा AB हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो ये BC हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये दोनों इस तरीके से सॉल्व हुआ। यहाँ पे भी अगर हम साइड वाला एंगल लगाएं तो हाइपोटीनस क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, और परपेंडिकुलर यानी साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो ये BC हो जाएगा। तो AC/BC ये हो गया, तो 13/5 हो गया। तो सारी क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वो क्वांटिटी यहाँ पे हमारे पास आ गई है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। अब हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A बराबर cos
बी देन शो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। तो इसके लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक ट्रायंगल, ये रहा और ये रहा। यहाँ पे एक राइट एंगल मानेंगे, तो चलिए इसको हम एंगल सी मान लेते हैं, इसको एंगल ए मान लेते हैं और इसको एंगल बी मान लेते हैं। तो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कहता है कि मान लीजिए कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है, ठीक है, यानी ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल भी एक्यूट है और कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो सबसे पहले कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए यानी थीटा कहाँ पे है, अभी थीटा ए पे है। तो यहाँ पे कॉस क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस का मतलब क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी एंगल ए के साइड में जो एडजेसेंट है, लेकिन ये हाइपोटेनस नहीं होना चाहिए। तो इसके एडजेसेंट में ये एक साइड है जो हाइपोटेनस है, ये नहीं होगा तो ये वाला साइड होगा। तो ये हो गया ए सी बाय हाइपोटेनस और हाइपोटेनस हमारा ए बी है, तो ये हो गया ए सी बाय ए बी। दूसरा कहता है कि कॉस बी भी बराबर है, तो कॉस बी निकालते हैं। अब एंगल कहाँ पे आ गया है, अब एंगल यहाँ पे आ गया है और ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी अब वो साइड खोजिए जो कि एंगल बी के सटा हुआ है। तो एंगल बी के सटा हुआ ये बी सी ही तो है, बी सी, और हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और दोनों को इक्वल दिखाया गया है। कहने का मतलब है कि गिवन क्या है, देखिए गिवन है यहाँ पे ए सी बाय ए बी और दूसरा गिवन है यहाँ पे बी सी बाय ए बी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि देखिए ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी और बी सी आपस में बराबर है, ये दोनों कॉमन आ रहा है, मतलब क्या हुआ, ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये दोनों बाद में कैंसिल हो जाएगा और ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। ए सी और बी सी क्या है, ए सी ये है, बी सी ये है, यानी ट्रायंगल के 3 साइड में से 2 साइड हमारा बराबर है। तो हम लिखेंगे कि हमें जो हमने प्रूव किया तो उससे पता चला कि ट्रायंगल का जो 2 साइड है, 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक, आर इक्वल। ट्रायंगल के दोनों साइड बराबर दिए गए हैं। तो एक प्रॉपर्टी हम पहले से जानते हैं कि ट्रायंगल के 2 साइड जब बराबर है मतलब इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो इसका अपोजिट एंगल कौन है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। देखिए यही तो कहा जा रहा था, ये देखिए राइट एंगल यहाँ पे है, बाकी दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है, तभी तो वो एक्यूट एंगल है। तो जब ट्रायंगल के 2 साइड बराबर हैं तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो चलिए मतलब क्या हुआ कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है। तो देखिए हमको यही प्रूफ करना था कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ये गिवन चीज़ें जो दी गई थी उसी से ये पूरा प्रूफ हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी हुई है तो आप इन सब की वैल्यू निकालिए। तो चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या मानेंगे, तो चलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं और यही हमारा थीटा है। आई मीन टू से कि ए जो है यहाँ पे क्या है, थीटा लिखेंगे मतलब ए लिखेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो गिवन डाटा है वो कितना है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। जब कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ है तो कॉट क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा इतना होता है। तो बेस का मतलब क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। थीटा हमने एंगल ए को माना है तो इसके एडजेसेंट में कौन साइड है, ए बी साइड है। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो एंगल ए के अपोजिट साइड ये बी सी वाला है, तो ये हो जाएगा बी सी। मतलब कि ए बी की वैल्यू 7 हो गई और ए बी की वैल्यू 7 हो गई और बी सी की वैल्यू 8 हो गई। तो जब हमको सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने हैं, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने हैं, हमको हाइपोटेनस भी चाहिए,
तो अब हाइपोटेनस कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो ये है h। हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। बेस है 7 का स्क्वायर और ये है 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 4 कितना हो गया 10, 11 12 13, 13 का 3 हाथ में आया एक, ये हो गया 6 4 10 1 11, 9 4 13, 10 11 12 13, तो 3 हाथ में आया 6 4 10 1 11। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो गया 113, तो h बराबर हो गया √113, यानी h की वैल्यू आ गई √113। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ये पता चल गया। अब जब तीनों साइड का मेजरमेंट पता चल गया तो अब हमको रेशियो भी पता चल जाएगा। तो हमको पहले कहता है साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने। तो चलिए साइन थीटा यानी साइन ए निकालते हैं। थीटा कहाँ पे है, ए पे है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यानी साइड अपोजिट टू एंगल है, एंगल ये है तो अपोजिट साइड ये BC है। और हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, तो हाइपोटेनस यहाँ पे AC है। ठीक है, ये हो गया BC, ये हो गया AC। तो एक सेकेंड, BC के जगह पे हो जाएगा 8 और AC के जगह पे हो जाएगा √113। यह है साइन थीटा की वैल्यू। दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे मतलब क्या, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो इसके एडजेसेंट सटा हुआ साइड AB है और हाइपोटेनस AC है। तो AB की वैल्यू कितनी है 7 है और AC की वैल्यू √113 है, यही हमको कहता है। और कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए तो कॉस की वैल्यू है ही। चलिए ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ऐसा करते हैं कि इसको भी साइड कर लेते हैं। चलिए इसको यहाँ रख देते हैं और इसको भी साइड करते हैं। और अब हम दिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लेके आ जाते हैं। देखिए आपने बहुत पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्लास 8 में। a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है, यानी ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। a² - b²। एक सेकेंड, ऐसा करते हैं a + b a - b है तो इसको a² - b² कर देते हैं। ठीक है, तो b² करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे भी वही रूल लगाइए, a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे वाला भी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमने साइन थीटा की वैल्यू 8/8 इतनी निकाली है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा करें तो कितनी वैल्यू आएगी वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा 8/√13 है। इसका स्क्वायर करेंगे यानी एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये 113 हो जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - 64/113। ठीक है, और दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर कितना है 7/√113, ये मल्टीप्लाई 7/√113, तो 7 7 जा 49/रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 113। तो ये कितना हुआ 1 - 49/113। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं। ये देखिए इसको हटा देते हैं तो यहाँ पे ये कुछ सीन बन के आ रहा है। तो ये देखिए अब पहले इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 113
और ये भी हो जाएगा 113 माइनस 64। ये पहला भाग हुआ सॉल्व करके। दूसरा भाग को सॉल्व कीजिए तो इसका एलसीएम हो जाएगा 113 और ये है 1, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49। तो देखिए 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 बचेगा। 113 में से 64 घटाइए तो 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, और ये तो और 10 में से 6 जाएगा तो 0 हो गया, और ये 4, तो ये पहला वाला बचेगा 49/113। ठीक है, और 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा। ये देखिए, ये 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो दूसरा वाला होगा 64/113। ठीक है, ये हमारा सॉल्व होके यहाँ तक पहुँचा। इसको अब और आगे सॉल्व करते हैं। इसको एक सेकेंड, ये हमारा कुछ यहाँ तक आ गया, वहाँ से सॉल्व होके। अब इसको लिखिए तो एक्सपोनेंट का नियम याद कीजिए। ये हो जाएगा 49/113, और ये कितना है 64, तो 64 यहीं पे रहेगा और 113 नीचे आ जाएगा तो वो फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये 113 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 49/64। यानी जो पहला हमको क्वांटिटी कहा जा रहा था वैल्यू निकालने, उसकी वैल्यू हो जाएगी 49, उसकी वैल्यू हो जाएगी 49/64। अब दूसरा कहता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा कितना है 7/8 है। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके हो जाएगा 7/8 के होल स्क्वायर के। तो 7/8 मल्टीप्लाई 7/8, 7 7 जा 49, 49/8 8 जा 64। यानी कि पहले वाले की भी वैल्यू वही आएगी और दूसरे वाले की भी वैल्यू वही आएगी। पहले वाले का वैल्यू 49/64 हो जाएगा और दूसरे वाले का भी वैल्यू 49/64 हो जाएगा। तो इस तरह से यह पूरा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 cot A = 4, तो चेक कीजिए कि ये इसके बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचना पड़ेगा। ये रहा ट्रायंगल, ये देखिए, एक सेकेंड, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में इसे A मानते हैं, इसे B मानते हैं, इसे C मानते हैं, जहाँ B 90 डिग्री है और एंगल A पे यहाँ पे थीटा है। कहता है कि 3 cot A = 4 है। ये देखिए गिवन है कि 3 cot A = 4 है। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो cot A = 4/3 हो गया। cot क्या होता है 10 का अपोजिट होता है। 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, cos होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ये देखिए ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस का मतलब क्या होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल A, यानी एंगल A के एडजेसेंट में कौन है, तो एंगल A के एडजेसेंट में AB है, तो ये हुआ AB। परपेंडिकुलर क्या होता है साइड अपोजिट टू एंगल A, जो एंगल यहाँ रहेगा उसी के अपोजिट, तो साइड अपोजिट टू एंगल A। तो एंगल A के अपोजिट कौन है, ये वाला है, एंगल A के अपोजिट ये वाला है, तो ये BC। मतलब क्या हुआ कि AB की वैल्यू कितनी है 4 है और BC की वैल्यू कितनी है तो 3 है। मतलब हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं दी गई है। हाइपोटेनस का वैल्यू सबसे पहले निकालिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको साइड में कर देते हैं और ये हो जाएगा h का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, ये है 3, ये हुआ 3 का स्क्वायर और बेस है 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 6 15 25, क्योंकि 16 10 26, तो 16 9 25। तो h स्क्वायर बराबर हो गया 25 और h की वैल्यू हो गई √25। तो h की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर में यूनिट चल रहा है, कुछ में नहीं चल रहा है। चलिए हाइपोटेनस हो जाएगा 5, h बराबर 5।
तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस की वैल्यू अब आ गई। अब जो कहता है निकाल लीजिए। देखिए tan स्क्वायर कहता है तो सबसे पहले tan ऑफ एंगल ए निकालिए, tan ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पे देखिए tan क्या होता है, कॉट का उल्टा ही तो होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यानी साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के अपोजिट साइड BC है, बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, AC है, यानी tan ए हो जाएगा BC बाय AC। तो BC है 3 और AC है 4। देखिए ये 3/4 वो 4/3, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं। tan की वैल्यू निकल गई, ठीक है। cos की भी वैल्यू निकालिए, तभी तो पता चलेगा। अब हम cos की वैल्यू निकालते हैं। cos ऑफ एंगल A ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो इस एंगल A के एडजेसेंट साइड AB है, ये हो जाएगा AB। और हाइपोटेनस कौन है, AC है। तो AB की वैल्यू हो जाएगी 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। AB का वैल्यू 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू 5, तो ये हो गया 4/5। तो यहाँ पे cos की भी वैल्यू निकल गई। अब जो वैल्यू पूछता है वो है साइन का, क्योंकि उसका भी काम करना पड़ेगा। तो चलिए साइन की वैल्यू निकालिए। ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो एंगल ए के उल्टे में ये साइड है, तो ये हुआ BC और हाइपोटेनस है AC। तो BC बराबर क्या है, 3 है और AC बराबर 5 है। BC बराबर 3, AC बराबर 5। तो यहाँ पे साइन की भी वैल्यू निकल गई है। जो यहाँ पे हमको निकालने के लिए कहा जा रहा था, यानी जिसका जिसका इसमें काम पड़ेगा, सारा का सारा वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब करना क्या है, तो चेक करना है कि वो उसके बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को लाइए कॉपी करके। ये हुआ 1 - tan स्क्वायर A। एक सेकेंड, ये हुआ 1 - tan स्क्वायर A और 1 + tan स्क्वायर A। इसको सॉल्व कीजिए। तो 1 - tan की वैल्यू क्या है, 3/4 है। तो 3/4 का होल स्क्वायर कहता है। तो 3/4 का होल स्क्वायर पहले करते हैं और बाय 1 + 3/4 का होल स्क्वायर करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 3 3 जा 9 बाय 4 4 जा 16। और ये हो जाएगा 1 + 3 3 जा 9 4 4 जा 16। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 16 और ये 1 है, तो ये हो जाएगा 16 - 9। ठीक इसी तरह से अब इसको सॉल्व करें तो ये यहाँ पे हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 + 9। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 11 12 13 14 15 16, 7 बचेगा। ये हो जाएगा 7/16। ठीक है, 9 1 10 और 6 16। ठीक है, और 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25/16। एक्सपोनेंट का रूल याद कीजिए। यहाँ से जो चौथे नंबर में रहता है ऊपर से 1 2 3 4, तो वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/16, 25 यहीं पे रहेगा और चौथे नंबर पर 16 आ रहा है तो 16 ऊपर चला जाएगा। 16 16 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/25। यानी ये जो पूरा LHS है उसका वैल्यू 7/25 आएगा। अब किसको सॉल्व करना है, तो cos स्क्वायर A और sin स्क्वायर A को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कीजिए कि ये बराबर होता है कि नहीं। तो देखिए cos की वैल्यू कितनी आई है, 4/5। तो ये 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और sin आया है 3/5, तो ये 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16/25 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9/25 और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 11 12 13 14 15 16, 7 बचेगा। 9 1 10 और 6 16, तो 7/25 बचेगा।
यानी यहाँ पे देखिए ये क्या पूछ रहा था कि ये इसके बराबर है कि नहीं है, तो बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, मतलब कि हमारा LHS जो है यहाँ पे वह RHS के बराबर हो गया। दोनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वल हो गई, इक्वेट हो गई। तो इस तरह से यह पूरा प्रश्न यहाँ पे सॉल्व होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है इन ट्राइंगल ABC, यानी सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। ये है एक ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी 90 डिग्री का कोण एंगल B पे बना है। यह एंगल A है, यह एंगल B है, यह एंगल C है। इसमें कहता है यदि tan A बराबर 1/√3 है, यानी tan A की वैल्यू दी गई है, यानी थीटा किस पे है, तो एंगल A पर यहाँ पे है, और इसकी वैल्यू 1/√3 है। ये कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर मतलब साइड अपोजिट टू एंगल A, एंगल A के अपोजिट में BC साइड है, और यहाँ पे बेस, बेस का मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल A बट नॉट द हाइपोटेनस, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल A यह AB है। मतलब क्या हुआ कि BC की वैल्यू 1 है, BC की वैल्यू 1 है और AB की वैल्यू √3 है। ठीक है, तो हमको बाकी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हाइपोटेनस भी तो चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम सबसे पहले हाइपोटेनस ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये है हमारा h, ये होगा h का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हुआ 1 का स्क्वायर प्लस बेस √3 का होल स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो h स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो h बराबर कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो h बराबर 2 हो जाएगा, यानी 2 × 2 4, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। तो हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि बाकी की वैल्यू निकालेंगे। जो कहता है सबसे पहले हमको साइन A सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो साइन A होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब साइड अपोजिट टू एंगल A, तो एंगल A के उल्टे साइड में यह BC है, और हाइपोटेनस में कौन है, AC है। BC की वैल्यू क्या है, 1 है, और AC की वैल्यू क्या है, तो 2 है। चलिए साइन A कैलकुलेट हो गया। कॉस C कैलकुलेट कीजिए। कॉस C, कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए ये एंगल कहाँ पे चला गया है, एंगल अब यहाँ पे चला गया है, थीटा C पे चला गया है, यानी बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल C। तो एंगल C के एडजेसेंट साइड यानी इसके सटा हुआ साइड कौन है, तो यह BC है, यहाँ पे हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। तो BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू 1 है, और AC की वैल्यू क्या है, 2 है। 2 कैलकुलेट हो गया। तीसरा खोजिए। कॉस A कह रहा है, यानी कॉस A क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस किसके रिलेट में होगा, एंगल A के, यानी कि साइड एडजेसेंट टू अब एंगल A। तो एंगल A के एडजेसेंट साइड में अब AB है, तो यहाँ पे AB हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो AC है ही, तो AB की वैल्यू √3 हो जाएगी, और हाइपोटेनस AC की वैल्यू 2 हो जाएगी। चलिए यहाँ तक ये निकल गया। अब साइन C निकालिए, यानी एंगल अब बदल के कहाँ चला गया है, फिर से C पर। तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी साइड अपोजिट टू एंगल C। तो एंगल C के अपोजिट साइड में कौन है, ये AB है, और हाइपोटेनस AC है। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू √3 है, और AC की वैल्यू, AC हाइपोटेनस है तो इसकी वैल्यू भी 2 है। 4 वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है। अब हम बाकी के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे।
अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ का जितना भी फर्स्ट पार्ट था सारा तो सॉल्व हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। अब किसी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारी वैल्यू हमको मिल गई है। अब जो 1 नंबर कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। 1 सेकेंड। यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू है 1/2। कॉस सी का मतलब है मल्टीप्लाई। कॉस सी की वैल्यू है 1/2। फिर ये हुआ प्लस, ये हुआ कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू हुई √3/2 और साइन सी की वैल्यू हुई √3/2। तो ये हो जाएगा 1 2 2 जा 4 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ 3 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो 1 + 3 तो ये 4/4 कट के 1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा 1। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं, ये है √3/2 और कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। ये हो जाएगा √3/2 2 जा 4, क्योंकि √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3/4। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, √3 माइनस √3/4 मतलब ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल है PQR और राइट एंगल Q पर है। तो समझिए ये है राइट एंगल Q, ये है PQR। आप अपने मन से कोई भी एंगल ले सकते हैं। Q पे राइट एंगल है तो यहाँ पे P, यहाँ पे R भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कुछ कंडीशन दी गई है कि जब हम PR और QR यानी ये पहले PR ये वाले QR को जोड़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए कहने का मतलब है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 25 सेंटीमीटर पुरेगा। तो साइन P निकालिए, कॉस P निकालिए, tan P निकालिए। मतलब एंगल कहाँ पे है? तो एंगल हमारा थीटा P पे है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको RP की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और QR की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेते हैं। ऐसा करते हैं, मान लीजिए कि अगर इसको सॉल्व करें तो PR बराबर क्या हो जाएगा, 25 - QR हो जाएगा। यही तो होगा, PR बराबर 25 - QR। PR तो PQ की वैल्यू आ गई है 5 और PR की वैल्यू हो जाएगी 25 - QR, ठीक है। यानी यहाँ पे PR अगर निकाले, अगर यहाँ पे PR निकाले तो 25 - QR हो जाएगा और अगर QR निकाले तो ये क्या हो जाएगा, 25 - PR हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसा करते हैं कि इस वाले को भी लिख लेते हैं और ऊपर वाले को भी लिखते हैं। तो यहाँ पे तो अगर QR आ जाएगा तो PR तो पता चल ही जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमको ये पता चल गया।
यानी इसका हाइपोटेनस पता चल गया, बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? 25 माइनस क्यू आर है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर मालूम नहीं है और बेस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, और ये प्लस क्या हो जाएगा? क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस साइड सॉल्व कीजिए तो परपेंडिकुलर के जगह पे क्या है? क्यू आर है, तो ये हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ेंगे तो 25 का स्क्वायर 6 to 5 हो जाएगा, माइनस 25 दूनी 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 एक 5, 50 क्यू आर हो जाएगा और ये प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ भी क्यू आर स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू आर स्क्वायर है, तो ये क्यू आर स्क्वायर इधर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर ही लेके आ जाते हैं, तो ये माइनस क्यू आर स्क्वायर रहने दीजिए और ये बराबर हो गया 25, तो ये प्लस का क्यू आर स्क्वायर माइनस का क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा करते हैं कि 25 को इधर लेके आते हैं, क्यू आर को उधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25 और ये बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 50 क्यू आर हो जाएगा। 625 में से 25 जाएगा तो 600 बचेगा, तो ये हुआ 5 का 5 0, 2 का 2 0, ये हुआ 600 बराबर 50 क्यू आर। तो अब हम क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? क्यू आर बराबर हो जाएगा 600 बाय 50, ये हो जाएगा 600 बाय 50, ये 0 0 कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट मीन्स क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 12 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 12 पंचे 60, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एक 6, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू 12 हो गई, मतलब कि ये क्यू आर की वैल्यू हो गई 12। तो जब इसकी वैल्यू आ गई तो पी आर की भी वैल्यू निकाल दीजिए, तो पी आर बराबर है 25 माइनस क्यू आर, तो ये 25 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा? 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा और ये 13 बचेगा, 3 2 5 1 1 2 25, तो सबकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू हो जाएगी 13, इसकी 12, इसकी 5, सब वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो अब क्या करें? तो अब साइन पी निकालें। थीटा कहाँ पे है? तो एंगल पी पे है। कॉस कहाँ है? वो भी एंगल पी पे है, और टेन कहाँ है? वो भी एंगल पी पे है। तो सबसे पहले इस पूरे को साइड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हमको सबसे पहले साइन पी निकालना है। साइन पी होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और पी का मतलब क्या है परपेंडिकुलर में? यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो साइड अपोजिट टू एंगल पी, तो एंगल पी ये है, इसके अपोजिट वाला साइड ये हो जाएगा क्यू आर, ये हो जाएगा क्यू आर, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? तो वो पी आर दिया हुआ है, पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू निकालिए। क्यू आर की वैल्यू 12 हो जाएगी और हाइपोटेनस की वैल्यू 13 हो जाएगी, तो यानी साइन पी हो जाएगा 12/13। दूसरा कहता है कॉस पी निकालिए। ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि साइड एडजेसेंट टू एंगल पी। तो एंगल पी के सटा हुआ साइड कौन है? ये क्यू पी है, तो ये हुआ क्यू पी, और हाइपोटेनस फिर से वही पी आर है। तो क्यू पी की वैल्यू हो जाएगी 5 और हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 13। दूसरा सॉल्व हो गया। अब तीसरा आते हैं tan p पे। यहाँ भी थीटा कहाँ है? p पर है, तो ये क्या होता है?
परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर मतलब साइड अपोजिट टू एंगल पी, तो अपोजिट टू एंगल पी क्यू आर है, तो यहाँ पे ये क्यू आर हो जाएगा। और बी है साइड एडजेसेंट टू एंगल पी, तो ये पी क्यू हो जाएगा, ये हुआ पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 12 और पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ पे इतना ही हमको बोला जा रहा था, साइन पी की वैल्यू निकालिए, कॉस पी की वैल्यू निकालिए और टेन पी की वैल्यू निकालिए। तो सभी की वैल्यू यहाँ पे निकल गई है। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशंस इस चैनल पर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।